वसीयत जो है ये लिखी जाएंगी जिंदगी में, लेकिन अप्लाई होंगी मरने के बाद। तो इनहेरिटेंस और विल, वसीयत और मिरास, ये मरने के बाद अप्लाई होंगी। मरने के पहले जो किए उसको हिबा बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे, और मरने के बाद जो होगा उसको वसीयत और मिरास। लेकिन वसीयत लिखेंगे जिंदगी में, अप्लाई होंगी मरने के बाद। तो इस्लाम में विल बनाना जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। बस इसमें 2 कंडीशन है, विल बनाने में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि आप विल जो बनाएंगे वो वारिस के लिए नहीं बनाएंगे। जो आपके ऑलरेडी वारिस बनने वाले हैं मरने के बाद, वारिस के लिए विल नहीं बनाएंगे। ला वसीयत अली वारिस, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला वसीयत अली वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो कुरान ने मुकर्रर कर दिया ना हिस्सा कि भाई ये उनको मिलना है। तो अब तुम वारिस के लिए वसीयत नहीं करोगे, अगर करेंगे भी तो अप्लाई नहीं होंगी, ये नाजायज़ होगा। आप वसीयत किसके लिए करेंगे? जिनको मिरास में से नहीं मिलने वाला है, जैसे कोई यतीम पोता है, या आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई सगा भाई है, गरीब है, आप चाह रहे मेरे भाई को कुछ मिल जाए, वसीयत में से, मिरास में से तो नहीं मिलेगा, तो चलो मैं वसीयत कर देता कि कुछ मेरे भाई को दे देना। या आप चाह रहे कि मैं कुछ सदका खैरात कर दूं, कोई मस्जिद बन रही थी उसमें पैसा लगा दूं, मदरसे में पैसा लगा दूं, ताकि मेरे मरने के बाद मुझे सवाब जारिया मिलता रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप वसीयत किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ वारिस के लिए नहीं कर सकते। जो आपके वारिस बनने वाले उनके लिए वसीयत नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि वसीयत सिर्फ तिहाई माल में कर सकते हैं, वन थर्ड में।